Question number 8. A tree is broken due to storm in such a way that the top of the tree touches the ground and makes an angle of 30 degree with the ground. Length of the broken upper part of tree is 8 meter. Find the height of the tree फाइंड करनी है बिफोर इट वॉज ब्रोकन. उसके टूटने से पहले उसकी हाइट क्या थी वो हमें फाइंड करनी है. तो बेटा इस क्वेश्चन को हम ड्रॉ करते हैं स्टेप बाय स्टेप. इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं. अ ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू स्टॉर्म. तो पहले एक ट्री बनाते हैं. ट्री है तो ऑब्वियस है बेटा ग्राउंड पे ही स्टैंड करेगा ट्री, हवा में तो होगा नहीं. तो एक ट्री हम ड्रॉ कर लेते हैं ऑन द ग्राउंड. ये ट्री बन गया. ओके, तो ट्री हो गया ये. इस ट्री को हम नेम दे देते हैं बेटा ए बी. क्या नेम दिया हमने इसको? ए बी. ओके, ए बी इस ट्री को नेम दे दिया हमने. अब क्या हुआ, स्टॉर्म आई. स्टॉर्म मीन्स आंधी आई. आंधी, तेज हवा चली. इन सच अ वे वो टूट गया और उससे क्या हुआ कि ट्री जो है ब्रोक हो गया, टूट गया. और मान लो ये इस पॉइंट से टूटा, सपोज इस पॉइंट से, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि सी है ये. ओके, इन टॉप, अब टॉप ऑफ द ट्री कौन सा है? ये वाला. तो ये ब्रोकन पार्ट हो गया इसका. और ये ब्रोकन पार्ट टूट के जो ये इस तरह से कुछ ऐसे गिर गया नीचे की तरफ. जब ये गिरेगा तो कुछ कैसा लगेगा बेटा? इस तरह से टच. इसका जो टॉप था ना, ए वाला टॉप, वो टॉप यहाँ आ गया. यानी कि जो अब इसको, ये ए सी जो है इसके इस लाइन सेगमेंट के इक्वल है. ठीक है, और इसको यहाँ पर मैं डी नेम दे देता हूँ. तो ए सी और सी डी जो है वो इक्वल रहेंगे. और उसके बाद जब ये टूट गया, उसका टॉप जो है ग्राउंड को टच कर रहा है. ये वाला टॉप यहाँ टच कर रहा है, डी पॉइंट पे टच कर रहा है. ठीक है, और उसने ग्राउंड जब वो टच करा एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. तो उसने ग्राउंड के साथ, ग्राउंड ये रहा और ये इसका ब्रोकन पार्ट है ट्री का, तो उसने कितने डिग्री का एंगल बनाया बेटा? 30 डिग्री का एंगल ग्राउंड के साथ, विद द ग्राउंड. देखो लिखा हुआ इधर. अब आगे पढ़ो क्या लिखा क्वेश्चन में. लेंथ ऑफ द ब्रोकन अपर पार्ट ऑफ ट्री इज 8 मीटर. जो ब्रोकन अपर पार्ट था ना, अपर मीन्स ऊपर वाला पार्ट, और जो ब्रोकन पार्ट था, टूटा हुआ पार्ट कौन सा है? ये वाला. वो कितना था? 8 मीटर. और यही पार्ट नीचे गिरा है. ऑब्वियस है बेटा, जब यहां से टूटेगा, यहां से टूटा सी पॉइंट से और वो नीचे गिरा, तो ये ए सी और सी डी इक्वल रहेंगे, क्योंकि और सी डी भी हमारा 8 मीटर हो जाएगा. अब हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वॉज ब्रोकन. मान लो अब ये टूटा ही नहीं है ट्री, तो उससे पहले वाली सिचुएशन बेटा हो जाओ उसके टूटने. तो वो कैसा था? ए बी था. टोटल हाइट ऑफ द ट्री बिफोर ब्रोकन, टूटने से पहले जो उसकी हाइट थी वो ए बी थी. उसमें क्या ए बी थी, यानी कि ब्रोकन पार्ट भी होगा, और जो अनब्रोकन पार्ट, जो पार्ट नहीं टूटा, बी सी, उसको भी लेंगे. तो हम बी सी को बेटा एक्स मान लेंगे. ओके, बी सी को हम क्या मान लेंगे? जो पार्ट अनब्रोकन था, जो नहीं टूटा था, उसको एक्स मान लिया. अब टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या रहेगी? ए बी. तो अब हम गिवन लिखते हैं पहले. तो इसमें ए बी, हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वॉज ब्रोकन. हाइट ऑफ ट्री बिफोर इट वॉज ब्रोकन. और ये कौन सा बेटा कैसे बनाए? ए बी, ए सी प्लस बी सी करके. ओके, और ए सी कितना है? 8 मीटर, और बी सी हमारा एक्स है, तो यानी कि 8 प्लस एक्स इसकी लेंथ रहेगी. अब अगर हमें एक्स पता चल जाए ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा जो हमने फाइंड करना है, हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वॉज ब्रोकन. तो बेसिकली हमने सबसे पहले इसमें एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो उसी पे हम स्ट्रेस देंगे. उसके बाद तो हमारा सम इजी हो जाएगा बहुत. और ब्रोकन पार्ट की लेंथ क्या है? ए सी है ब्रोकन पार्ट. ए सी ब्रोकन पार्ट जो है, ए सी ब्रोकन पार्ट किसके इक्वल है बेटा? सी डी के. इज इक्वल टू सी डी.
और इज इक्वल टू 8 मीटर। इतना क्लियर हो गया बेटा। और उसका जो टॉप टच करता है ग्राउंड को, और ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। तो एंगल डी कितना है, 30 डिग्री। ये अब जो जो हमें गिवन था हमने लिख लिया। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो बेटा, हमें गिवन क्या है, राइट, ये एक राइट ट्रायंगल है सीबीडी। तो हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल सीबीडी, राइट ट्रायंगल सीबीडी में एंगल, जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है ना, उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो सी डी हाइपोटेन्यूज होगी। और हमने इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी होगी बीसी निकालने के लिए, क्योंकि हमें ना बीडी नोन है ना बीसी नोन है। अगर बीडी नोन होती तो और सी डी नोन होता, हम पाइथागोरस से बीसी निकाल लेते, लेकिन हमें बीडी नोन नहीं है। तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री किस एंगल के रिस्पेक्ट से करेंगे, एंगल डी के रिस्पेक्ट से, जो कि 30 डिग्री है। अब इसके लिए हमें क्या गिवन है, 90 की सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, और जो हम जिस एंगल का हम रेशियो निकाल रहे हैं, जैसे एंगल डी, उसके सामने वाली साइड जो होती है बेटा, वो परपेंडिकुलर होती है। जैसे डी के अपोजिट कौन सी साइड है, बीसी है, वो बेटा परपेंडिकुलर मानी जाएगी। और 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, और जो साथ वाली साइड है एंगल के साथ, जैसे एंगल डी के साथ, उसे हम बेस कहेंगे। लेकिन हमें बेस का हमारे इस क्वेश्चन में यूज नहीं है, क्योंकि हमने ओनली बीसी की रिक्वायरमेंट है। तो अब बीसी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ट्रिग्नोमेट्री की कौन सी रेशियो में आता है, साइन में आता है, कोस में आता है, या टेन में आता है। उसके लिए बेटा मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, पी बी पी और एच एच बी वाली, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। ये साइन होता है, ये कोस होता है, और ये टेन होता है। अब देखो बेटा, साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किस में आ रहा है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, एक्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज 8 मीटर। तो कौन से वाले में है, रेशियो में है, साइन में। तो हम इसमें हम साइन लेंगे, साइन डी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन सा बेटा, इसमें बीसी है, और हाइपोटेन्यूज जो है सी डी है। अब डी कितना डिग्री है, 30 डिग्री, यानी कि साइन 30, और बीसी हमें फाइंड करना है, जो कि हमने एक्स एज्यूम किया था, और हाइपोटेन्यूज सी डी कितना है, 8 है। ओके, अब देखो बेटा, साइन 30 अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखोगे तो इसकी साइन 30 जो होता है 1/2 होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को फॉर्म करने की एक ट्रिक होती है बेटा, जो कि मैंने सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन की गई है। तो उस वीडियो का लिंक मैं बेटा आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा, यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो साइन 30 की जगह 1/2 हो गया, और इधर हो गया x/8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स 2 को x से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × x 2x हो गया, इज इक्वल टू 1 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 8 हुआ, और x की वैल्यू क्या होगी, इधर 2 × x है, और हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें इस 2 को 8 के नीचे ले जाना होगा, और डिवाइजर में लिखना होगा इसको, 8/2 हो जाएगा। ओके, और इसको कट करो, देखो क्या बनता है, 4 मीटर, यानी कि BC हमारा 4 मीटर आ गया। BC इज इक्वल टू 4 मीटर, x की वैल्यू 4 मीटर होगी। अब हाइट ऑफ द ट्री बिफोर ब्रोकन क्या होगी, हाइट ऑफ ट्री बिफोर इट वॉज ब्रोकन, बिफोर इट वॉज ब्रोकन। आंसर स्टेटमेंट है बेटा। ये बेटा स्टेटमेंट्स का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपका ये सब्जेक्टिव पेपर होता है तो उसमें स्टेटमेंट्स और वर्किंग के मार्क्स होंगे। ओके, सो हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वॉज ब्रोकन वो होगा बेटा, मैं आपको बता चुका हूँ 8 + x। फर्स्ट स्टेप में ही मैंने आपको बता दिया था। तो यानी कि 8 + x, दैट मीन्स 8 + 4,
8+4 यानी कि 12 मीटर। सो ये हमारा आंसर रहेगा। हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वॉज ब्रोकन इज 12 मीटर।